अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, जिस तरीके से हम हर पीर के रोज़ अपनी स्कूल में दरसी किताब यानी अपनी उर्दू बाल भारती किताबें देखकर पढ़ते हैं, आज भी हमें उसी तरीके से इस वीडियो की मदद से किताबें देखकर पढ़ना है, ताकि हमने जो सबक सीखा है, जो पढ़ चुके हैं, उसकी याद दहानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है तस्वीर, व के बाद में नुक्ते वाला यह है। अब यह के नीचे हम क्या करेंगे, खड़ी ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे। यह खड़ी ज़ेर ई आता है, वह ई वी, तस्वीर, तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ। तस्वीर यहाँ पर खड़ी ज़ेर नहीं है, लेकिन हमें समझकर क्या करना है, पढ़ना है। तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। यहाँ पर तस्वीर देखकर क्या करना है, उसकी पहली आवाज़ हमें बताना है। तो यहाँ पर पहली तस्वीर कौन सी है, ये अनार की तस्वीर है। तो अनार इस लफ्ज़ में पहला हुर्फ क्या आता है, यानी पहली जो आवाज़ आ रही है वो है। अच्छा, इसके बाजू में कौन सी तस्वीर है, ये अदरक की तस्वीर है। अब अदरक इस लफ्ज़ का जो पहला हुर्फ है, या तो पहली जो आवाज़ आ रही क्या है, वो है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो द, उसके बाद है नुक्ते वाला य। अब यह बीच में आया तो हम लोग ए पढ़ते हैं, लेकिन उसके क्या करना है, यह खड़ी ज़ेर ई पढ़ना है। द ई दी, उसके बाद में बड़ा ए है, देखो जो बगैर नुक्ते वाला है। हाँ, दी ए, दिए हुए आवाज़ से शरऊ रू, यहाँ पर वह है, वह के ऊपर क्या करना है, हमें उल्टा पेस्ट लगाकर पढ़ना है। शरऊ रू, शुरू होने वाले लफ्ज़ बोलो ना, क्या ये बोलो, और के गिर्द, गिर्द का मतलब होता है उसके आसपास, उसके अतराफ ना, उसके अतराफ क्या करना है, दा रहा, दायरा बनाओ। अब वह के ऊपर क्या है, वो हमज़ा है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, हमें है, दायरे में है ना। तो इस लफ्ज़ में है क्या, देखो हाँ, यहाँ पर शुरू में है। अब उसके ऊपर हम क्या किए, उसके गिर्द यानी उसके अतराफ क्या किए, दायरा बनाए, है ना। आपको क्या करना है, पेंसिल की मदद से दायरा बनाना है, लेकिन मैंने पेन से बनाया हूँ, क्योंकि फ़ोटो में पेंसिल का ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने क्या किया हूँ, पेंसिल के बजाय पेन का इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, पेंसिल की मदद से ही दायरा बनाना है। अच्छा, इस लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करो, क्या है ये, हाँ वेरी गुड, ये क्या है, अदरक है। तो पहला हुर्फ है और बाद में क्या है, द अद, हाँ और बाद में क्या है, कबूतर वाला क है, रक, अद रक, अदरक। क्या पढ़ेंगे इसे, अदरक पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है ना, हाँ, उसकी अतराफ भी हमने क्या किया है, उसके गिर्द भी दायरा बनाए हैं। पहला हुर्फ क्या है, है, उसके बाद में क्या है, ना, तो क्या बना, और ना, अना। आगे क्या है, ज है ना, ज के पेट में एक नुक्ता रहता है, तो क्या है, वो ज है, ना ज, क्या बना, अनाज। अच्छा, ये जो दायरे में जो है, इसी तरीके का इसमें भी है ना, हाँ है, शुरू में है, उसके तरफ हमने क्या किया है, दायरा बनाए हैं। तो पहला क्या है, है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, ऊपर नुक्ता है, देखो क्या है, वो न है, न की ये आधी शक्ल है। अच्छा, वो आड़ी लकीर के नीचे अगर नुक्ता होता तो क्या बनता, ब बनता, क्योंकि ब के नीचे एक नुक्ता रहता है, तो ये तो नुक्ता ऊपर है, तो क्या करेंगे, उसे में न पढ़ेंगे। तो और न मिलाओ, क्या हुआ, न अन, हाँ,
उसके बाद कौन सा हुर्फ है? ज है। अब ज के बाद में नुक्ते वाला य है। किताब में तो खड़ी जेर नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे खड़ी जेर लगाकर पढ़ेंगे। तो ज ई जी, अन अन जय जी, क्या बना? अंजी। आगे क्या है? र, तो क्या बना? अंजीर। क्या बना? अंजीर। अच्छा, पहला हुर्फ अ है, हाँ है यहाँ पर, ये दायरे में अ दिया गया है, तो ऐसा अ यहाँ पर भी है, इसलिए हमने क्या किया, उसके गिर्द, अ के गिर्द यानी अ के अतराफ यानी आसपास हमने क्या किया है, गोल दायरा बनाए हैं। पहला हुर्फ क्या है? अ। अच्छा, अ के बाद में क्या है? ख है, यानी ख के सर पर एक नुक्ता है ना। अ और ख मिलाए तो क्या बना? अख, अख। अब उसके बाद में क्या है? ब, बा, अख, बा, र, क्या बना? अखबार। अच्छा, यहाँ पर देखो दायरे में अ है, तो ऐसा ही अ यहाँ पर भी है ना, इसलिए हमने उसके अतराफ में दायरा बनाए हैं। तो पहला अ है, उसके बाद में क्या है? च, चा, अ, चा, र, तो क्या बना? अचार। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहला हुर्फ क्या है? अ है, उसके बाद में क्या है? न, तो क्या बना? अन। उसके बाद में क्या है? ना, अन, ना, स, क्या बना? अननास। हम आम जुबान में क्या कहते हैं? उसे अनानस कहते हैं ना। तो ये उर्दू में उसे अनानस नहीं कहेंगे, बल्कि सही जो लफ्ज़ है उसका क्या है? अननास। बोलिए, अननास। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है, पहले क्या है? अ, उसके बाद में क्या है? न, ना, क्या बना? अ, ना। आगे क्या है? र, ना, र, अनार। अच्छा, हमने यहाँ पर अभी क्या 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 सीखा? यहाँ पर अदरक, अनाज, अंजीर, अखबार, अचार। अच्छा, यहाँ पर अचार में से अगर निकालेंगे तो क्या बन सकता है? यानी अचार इस लफ्ज़ में से क्या करो? अ को निकालो, तो क्या बनेगा? सिर्फ च, चा, र, चार, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये अनानास। अब यहाँ पर है ये अनार। अब ये जो अ है ना, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ह, र, फ, हर्फ, लेकिन उसे पढ़ेंगे हम हुर्फ। क्या पढ़ेंगे? हुर्फ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ह, र, फ, हुर्फ ल। हाँ, उसके बाद में क्या है? ख, यानी क को कबूतर वाले क की आदि शक्ल है, फिर उसे दो चश्मे वाला ह जोड़े हैं, तो क और दो चश्मे वाला ह जोड़े तो उसे क्या पढ़ेंगे? हमें झटका देकर पढ़ते हैं। तो ख बना। ल, ख, व, खो, लखो। लखो पढ़ेंगे क्या उसे? नहीं, बल्कि ल को जेर लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिखो बनेगा, है ना। ये जो हुर्फ दिए गए हैं, हुर्फ को लिखो, यानी हुर्फ को लिखना है। ये है अ। अब अ को किस तरीके से लिखेंगे? ऊपर से नीचे की जानिब हमें क्या करना है? पेंसिल की मदद से सीधी लकीर निकालना है, तो क्या बन सकता है? ये अ बनता है ना। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद है यहाँ पर सफ़ा नंबर 1/4 पर कुछ हुर्फ दिए गए हैं, तस्वीर भी हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला हुर्फ क्या है? ये हाँ, ब है। अब ब के नीचे एक नुक्ता है। अब यहाँ पर क्या है? ये प के नीचे 3 नुक्ते हैं। अच्छा, यहाँ पर त है, त के ऊपर 2 नुक्ते, और यहाँ पर है ये ट। अब यहाँ पर क्या है? ये स के ऊपर 3 नुक्ते। अब प और स, ये तीनों में सॉरी, प और स, इन दोनों हुर्फों में क्या फ़र्क है? प को नीचे नुक्ते रहते हैं और स को क्या है? ऊपर नुक्ते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है? तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ।
तस्वीर देखना है और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताना है। तो पहली तस्वीर कौन सी है? बंदर। तो बंदर की जो पहली जो आवाज़ आ रही है क्या है वो है ब। अच्छा, यहाँ पर क्या है ये? बतख। क्या बोलेंगे इसे? ब त और ख। ब त ख। बदक नहीं कहेंगे बल्कि बतख कहेंगे। तो बतख इस लफ्ज़ की जो पहली जो आवाज़ है वो क्या है? ब है। अब ये बतख एक परिंदा है और बंदर एक जानवर है। अच्छा, यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही, कौन सी है ये? पलंग। हाँ, अब पलंग में पहली जो आवाज़ आ रही है या पहला जो हुर्फ है वो क्या है? प। तो प के नीचे कितने नुक्ते रहते हैं? 3 नुक्ते रहते हैं। अब यहाँ पर है पतंग। अब पतंग की पहली आवाज़ क्या है? प। अच्छा, यहाँ पर है तरबूजा। तरबूज, इसे क्या कहेंगे? तरबूज कहेंगे। अब हम आम जुबान में इसे क्या कहते हैं? कड़ंगला बोलते हैं ना, कलिंगड़ या तो कड़ंगला कहते हैं, लेकिन इसे उर्दू में तरबूज कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? तरबूज। अब तरबूज में जो पहली जो आवाज़ आ रही है वो है त। क्या है? त। अब त के ऊपर कितने नुक्ते रहते हैं? 2 नुक्ते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये तराजू है। अब तराजू में जो पहली जो आवाज़ आ रही है या पहला जो हुर्फ है वो क्या है? त है। तो त को इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये घोड़े की तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में क्या है? ये लकड़ी का बना हुआ एक घोड़े की एक क्या है वो? खिलौना है। उसे जिसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? टट्टू कहते हैं। जो लकड़ी से बना हुआ जो घोड़ा रहता है उसे बोलते हैं टट्टू। अब ये टट्टू इस लफ्ज़ की जो पहली जो आवाज़ आ रही है ये क्या है? ये ट है। अच्छा, उसके बाजू में एक तस्वीर है, कौन सी है? देखो, यह है टमाटर। अब टमाटर में पहला जो हुर्फ है वो है ट। अब यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, है ना? यहाँ पर बहुत सारे फल हैं। अब तमाम फलों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? फला नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? समर कहेंगे। क्या कहेंगे? समर। यानी बहुत सारे फल हैं तो इन तमाम फलों को हम क्या कहेंगे? समर कहेंगे। अब समर इस लफ्ज़ की जो पहली जो आवाज़ आ रही है वो है स। अच्छा, आज हमने कौन कौन से हुर्फ सीखे हैं? सबसे पहले तो सफ़ा नंबर 13 पर अ सीखे, फिर उसके बाद में ब के नीचे 1 नुक्ता, प के नीचे 3 नुक्ते, अब त के ऊपर 2 नुक्ते, अब यहाँ पर है ट और ये है स। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जव जो ड़ य या, जोड़ या। आगे है वो नून गुन्ना है। यहाँ पर नुक्ता अगर लगाए तो न बनता है, लेकिन नुक्ता तो नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? नून गुन्ना कहेंगे। अब नून गुन्ने की आवाज़ कहाँ से आती है? नाक में से आती है। तो इसे क्या करेंगे में जोड़ियाँ पढ़ेंगे। जोड़ियाँ। ल। अब गधे के 2 कान, तो ग के लिए भी 2 लकीरें रहती है ना, तो 2 लकीरें मतलब क्या? पहला हुर्फ ग है। अब ग को क्या जोड़े हैं? ग गा ल गा। अब ऊपर जो है हमजा है, हमजा की आवाज़ आती है और ओ लगा ओ, जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पर बंदर की तस्वीर है, तो बंदर में पहली जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? ब, इसलिए ब को यहाँ पर लकीर की मदद से जोड़ें। यहाँ पर उसके बाद में कौन सी तस्वीर है? ये तरबूज। अब तरबूज में जो पहला जो हुर्फ है वो क्या है? त कहाँ पर है? यहाँ पर है त। इसे हम क्या करना है? पेंसिल की मदद से जोड़ना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पत्ता है, या उसे हम पान भी कहते हैं ना, जो नानी या तो दादी वगैरह जो खाते हैं। हाँ, अब ये क्या है? पत्ता बोलो या तो फिर उसे पान बोलो। तो पहला जो हुर्फ है उसकी जो पहली जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? प है। तो प कहाँ पर है? इसमें तलाश करो। यहाँ ऊपर है क्या? देखो, नहीं, यहाँ तो स है। स के ऊपर 3 नुक्ते रहते हैं, लेकिन यहाँ प यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि प के नीचे 3 नुक्ते। अच्छा, तो ये कौन सी तस्वीर है? देखो, ये है टोपी की। टोपी की तस्वीर है। अब टोपी इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या नज़र आ रही है हमें? ट।
अब यहाँ पर ट है, यहाँ पर है ना। अच्छा, उसके नीचे और कौन सी तस्वीरें देखेंगे? देखिए यहाँ पर स है, समर है। अब ये समर की जो पहली जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? स है। तो स कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर स है, यानी स के ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? पेंसिल की मदद से जोड़ना है। अब यहाँ पर एक और सरगर्मी दी गई है। पहला है नख त ए ते नकते, लेकिन उसे न को क्या करें? हमें पेस्ट लगाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? नुक्ते, ल ग गा लगा, नुक्ते लगा कर नुक्ते लगा कर, अलग अलग, अलग 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 आवाज, वा ले वाले, हरफ हर्फ, लेकिन पढ़ेंगे उसे हुर्फ, बना अव ओ बनाओ। यहाँ पर नुक्ते लगाना है और उसे अलग अलग हमें क्या करना है? हुर्फ बनाना है। अच्छा, अगर नीचे एक नुक्ता दिए तो क्या बन सकते हैं यहाँ पर? ब। अच्छा, यहाँ पर अगर ऊपर 2 नुक्ते दिए तो क्या बन सकता है? हाँ, त बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग 3 नुक्ते दिए नीचे तो क्या बनेगा? प बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर 3 नुक्ते ऊपर दिए तो क्या बनेगा? स बनेगा। यहाँ पर ट की अगर अलामत देंगे तो हमें क्या बनेगा? ट भी बन सकता है। यानी आप जो चाहे हुर्फ बना सकते हैं। अब यहाँ पर हुर्फ लिखो, यानी हुर्फ को लिखना है। हुर्फ को किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये दाएं तरफ से ऊपर से नीचे लकीर खींचेंगे, जैसा तीर का निशान बताया गया है। फिर बाद में दाएं से बाएं जानिब की तरफ, फिर ऊपर घुमाना है। इस तरीके से क्या करना है? हमें हुर्फ लिखने की मश्क करना है। अच्छा, यहाँ पर सफ़ा नंबर 16 पर 1/6 16 पर हुर्फ दिए गए हैं। कौन कौन से हुर्फ हैं देखेंगे। यहाँ पर है न, यानी न के पेट में एक नुक्ता है। ये है ह। अब ये है ई। अब ये है ए। न, ह, ई और ये है ए। यहाँ पर क्या करना है? तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। अब यहाँ पर मैंने जो तस्वीर का यह है, यह के नीचे खड़ी जेर लगाकर नहीं पढ़ा हूँ। यहाँ पर दिया गया नहीं है, लेकिन आपको समझकर क्या करना है? यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तस्वीर है नमक की, है ना। तो नमक इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है न। अच्छा, ये कौन सी तस्वीर है? ये नल की तस्वीर है। नल इस लफ्ज़ की पहली जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? न। यहाँ पर है हिरन। अब हिरन में जो पहली जो आवाज़ आ रही है वो है ह। यहाँ पर है हथौड़ी। अब हथौड़ी इस लफ्ज़ की जो पहली जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? ह है। अब यहाँ पर है इक्का। अब इक्के की पहली आवाज़ क्या आ रही है? ई। अब ये है ए। अब हमने कौन कौन से सीखे हैं? न, ह, ई और ए। ये क्या करना है? देखो अभी ह र फ क्या पढ़ेंगे इसे? हुर्फ। द य देख व खो देखो। अ व र क्या बना? और ल ख व खो लिखो। हुर्फ देखो और लिखो। यहाँ पर एक हुर्फ दिया गया है, क्या है ये? न, 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 न। ह, ह, इन न के नीचे है, देखो ह, 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 ह,
अब उसके बाद है ई, 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 ई। आखिर जो लाइन में है वह है ए, 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 ए। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, हाथ, 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 फ, फ के बाद में नुक्ते वाला य, फ ए फे। अब यह बीच में आया इसलिए हम उसे क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। फ ए फे रव रो, हाथ फेरो, यानी हाथ क्या करना है हमें इस पर फेरना है, या फिर पेंसिल की मदद से भी आप इन नुक्तों को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर की जो लकीर जो दिखाई दे रही है ना, इस लकीर को हमें क्या करना है, पहले ऊपर से नीचे, फिर आधा दायरा बनाते हुए फिर ऊपर लेकर जाना है और फिर आखिर में उसमें एक नुक्ता देना है। तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सफ़ा नंबर 17 जो आज का आखिरी सफ़ा है, यहाँ पर दी गई है, सरगर्मी दी गई है, च व चो, क व को, न, चौकोन। उसे पढ़ेंगे, ज़बर लगाकर पढ़ेंगे यहाँ पर, चौकोन। फिर यहाँ पर है म की आधी शक्ल, फिर नुक्ते वाला य बीच में आया तो पढ़ेंगे उसे ए, म ए में, और यह है नून गुन्ना में। चौकोन में दिए हुए लफ, लफ ज, ज़रूफ वाला ज है, ज व जो लफ्ज़ों, नून गुन्ना लफ्ज़ों की पहली आवाज़ को ज़ोर से अदा करो। अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए गए हैं उसकी जो पहली जो आवाज़ है हमें क्या करना है, ज़ोर से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न, ना, क, नाक। अब नाक इस लफ्ज़ में जो पहली जो आवाज़ है वो क्या है, न। अच्छा, यहाँ पर न, ना, न, नान। तो नान इस लफ्ज़ में जो पहली जो आवाज़ आ रही क्या है, वो न है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, न, ना। अब ऊपर हमज़ा है तो हमज़ा की आवाज़ अ आती है, तो अ के बाद में वह है, अ व ओ, ना ओ, नाव। नाव इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है, न। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, न, ना, ग, नाग। नाग इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या आ रही है, न। यहाँ पर देखेंगे भी, ये तो दायरे में ह है ना, गोल। फिर बाद में